हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का मौसम भी बहुत मस्त है। सुबह का बादल इतना ज़्यादा घेरा हुआ है कि लग रहा है जैसे कितनी बारिश होगी। एकदम काला किया है बादल। और मैं भी उठ गई हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, तो चलते हैं उनका सबसे पहले किचन में, क्योंकि किचन से ही दिन की शुरुआत होती है और किचन से ही ख़त्म भी होती है। तो बच्चों को बना के दे रही हूँ मलाई पनीर सैंडविच। उसके बाद फिर जब बच्चे चले जाएंगे तो आगे का काम करूँगी, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा काम है। बच्चों को दे दिया था बना कर के, फिर मैंने भी जो घर के बेसिक जो काम होते हैं वो सब कर लिए। उसके नहा धो करके पूजा कर लिया था। उसके बाद फिर आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मंदिर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। गंदी क्या हो रखी थी, काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। मंदिर के कपड़े भी चेंज करने थे, तो सैटरडे था तो मैंने सोचा लाओ आज कर देते हैं। और एक तरफ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि और कामों में उलझ जाओ ना तो फिर ये सब पड़ा रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि रोज़ धूप बत्ती अगरबत्ती सब जलती है ना, दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है। और सबको साफ़ करके अच्छे से सारे भगवान जी को उनको की जगह पे रख दिया। अब चलूँगी, आगे का जो है काम वो करूँगी। सबसे पहले इनको जाना है तो इनको खाना बना करके दे देती हूँ लंच। फिर ये जब निकल जाएंगे ऑफिस के लिए तो जो घर के और जो काम है वो सब करेंगे। तो सब्ज़ी मैंने नेनुए की बनाई थी और आज थोड़ा हल्का ही बनाऊँगी, पराठा सब्ज़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर पूरा खाना जब बनाओ ना तो पूरा टाइम इसी में लग जाता है। और मुझे आज घर की अच्छे से सफाई भी करनी है, क्योंकि कल मेरे यहाँ रुद्राभिषेक की पूजा है, तो घर को अच्छे से साफ़ भी करना है। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, उनको भी मैंने खिला पिला दिया था। और सारे बर्तन जो हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन करके लगा दूँगी अभी उनकी जगह पे, क्योंकि इसके बाद ना मुझे इस पूजा के भी सारे बर्तन जो मैंने निकाले हैं उनको साफ़ करना है। और उस समय अलमारी साफ़ करने में ना कपड़े मेरे काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने चेंज कर लिया था। तो सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूँ ताकि उसमें कोई जूठा ना रहे। और अच्छे से मैंने सिंक को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि पूजा के बर्तन धुलने हैं ना, तो जूठे में तो धोऊंगी नहीं। घर में कोई भी काम आप शुरू करिए करने के लिए, पूजा हो, व्रत हो, कोई भी काम हो, तो इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है। हालांकि साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन फिर भी पूजा के लिए अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ये सारे बर्तन को जो डेली यूज़ वाले हैं इनको हटाने के बाद एक एक करके सारे पूजा के बर्तन मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए थे। हालांकि ये सब भी धुले हुए हैं, जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो इनको धो के अच्छे से रख देती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार तो धुलना बनता ही है, वो भी इतनी बड़ी पूजा है उसके लिए। तो इसको भी धुल देती हूँ और पीताम्बरी ले आती हूँ। उससे पीतल के बर्तन हो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं पीताम्बरी से। आप हल्का सा लगा करके रगड़ दो तो एकदम बर्तन चमकने से लगते हैं।
पीताम्बरी अगर ना भी हो आपके पास तो आप अगर नींबू रखे हो तो उससे भी साफ़ हो जाते हैं। नींबू है, विनेगर है, कोई भी खट्टी चीज़ हो, ऐसे इमली हो, उससे भी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस उसमें थोड़ा सा खाने वाला नमक जो होता है वो डाल लो तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। और पूजा पाठ में तो जितने भी पूजा के बर्तन होते हैं ना वो कम ही लगते हैं। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और बाहर का जो हॉल है उसको मुझे खाली करना है, पूरा सोफ़ा वोफ़ा बाहर निकालना है। तो इधर से फ्री हो जाओ तब उधर चलती हूँ। इन सब कामों में ना पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। 2 दिन से तैयारी कर रही हूँ, कभी यहाँ वहाँ की साफ़ सफाई, कभी दूसरे कमरे की साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई करके हटो नहीं कि बच्चे फिर आते हैं स्कूल से तो फिर वो फैलाने लगते हैं। आने के बाद बच्चों के तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और मैं तो हमेशा ही मतलब मुझे लगता है स्टील के बर्तन खरीदने से अच्छा है आप पीतल के बर्तन खरीद लो। पूजा पाठ में भी यूज़ हो जाते हैं। और ये आधे सामान मैंने ला करके पहले से रख दिए थे, तो इनको भी सारे सामान को भी एक जगह करके रख देती हूँ ताकि बाद में फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। और मेरी मम्मी भी आई हैं, मेरी मम्मी का भी इन सब कामों में बड़ा मन लगता है। कहीं धुलाई करनी हो, कहीं से कुछ सामान हटाना हो, तो इन सब में ना बड़ा मन लगता है इनका। तो मैं पीछे पड़ी थी तब से कि हाँ चलो खाली करवा दो, मैं धुल देती हूँ रूम। मैंने कहा रुक जाओ, अभी उधर से खाली होकर के आती हूँ तो फिर इधर से खाली करवाती हूँ। तो इन सबको निकाल करके मैं बाहर जगह है तो उसमें कर दूँगी। बाहर नहीं होती तो फिर मुझे अंदर रूम में ही लगाना पड़ता साइड में, लेकिन बाहर पर्याप्त स्पेस है तो मैं निकाल दूँगी। बाद में जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो दूसरे दिन अंदर फिर से कर दूँगी। आप कितना भी साफ़ सफाई करो, जब सामान आप हटाओ ना तो बहुत गंदगी निकलती है। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। इस समय देखिए शाम के बज रहे हैं 7। सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ आज। तो मम्मी का मोबाइल भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था क्या, लगभग हो ही गया था। तो मेरे हस्बैंड उनके लिए ले आके आए हैं मोबाइल। तो वही उनको सारे फंक्शन समझा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि तुम लोग सब नानी को बता दो कैसे क्या होगा इसमें। और फिर आ गई हूँ अपना मोबाइल देख कर के कि अब बाद में देखूँगी, पहले चलो पहले काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ कर के सीखूँगी। मम्मी को कुछ सिखाओ ना तो फिर वो भूल ही जाती हैं। और थोड़े बहुत से जाले लग गए थे तो मैंने कहा चलो सफाई हो रही है तो सबसे पहले इनको भी साफ़ कर देती हूँ। अब पूरा रूम देखिए खाली हो गया है। वही देखिए धुलने में लगी हुई है। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। मम्मी बोली तुम मार्केट हो कर के आओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साड़ी वाड़ी भी लेके आनी थी पूजा के लिए।
और पंडित जी ने बोला था बिना लहसुन प्याज का खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं जब मार्केट से आई तो फिर मैंने आलू मम्मी ने बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैंने बिना लहसुन के बिना प्याज के आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी और एक तरफ पराठे सेक दिए। और समय इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी कि मन कर रहा था कोई काम ना करूं, चुपचाप सो जाओ। लेकिन भाई ये ना, जब थके रहते हो ना आप तो फिर नींद भी जल्दी नहीं आती है। और मैंने सिंपल बस टमाटर का और ज़ीरा, हींग और हरी मिर्च इन सब का छौंक लगाया और सिंपल तरीके से बस छौंक दिया। और मार्केट जाते वक्त मैं मतलब एक तो लेट भी हो रहा था, बारिश का मौसम भी था, और बस मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे से बाल सही किए और ऐसे ही बांध लिए हैं। आप लोग को देखने से लग भी रहा होगा। तो मैंने सोचा चलो मार्केट ही जाना है, इस समय रात में कौन इतना ध्यान देगा। और इस सब्ज़ी को ना पतली झोल वाली सब्ज़ी भी कहा जाता है, पतली ग्रेवी वाली झोल वाली सब्ज़ी। ये पराठे पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। हम औरतों का पूरा दिन तो ऐसे ही काम करने में ही बीत जाता है, और ऊपर से अगर घर में कोई तीज त्यौहार हो, कोई पूजा पाठ हो, तो उसमें तो न जाने कितने दिन से तैयारियां चलती रहती है। इन सब कामों के साथ साथ खाना पीना भी रहता है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एक तो मुझे ना किसी का काम पसंद नहीं आता, अगर मैं चाहूँ भी कि मेड रख लूँ तो मुझे पसंद ही नहीं आता, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं किसी के हाथ से धुले बर्तन को यूज़ करूं। मुझे लगता है जब तक अपना हाथ पैर चल रहा है मेरा, तब तक मैं कर लूँ, उसके बाद फिर जब नहीं चला जाएगा तो फिर देखूंगी। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि अकेले करते करते थक जाती हूँ, मेड को लगवा लो, झाड़ू पोछा करने वाली को, या कम से कम बर्तन धुलने वाली को ही लगवा लो। लेकिन मैं मना कर देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। तो एक तरफ मैंने पराठे भी सेक लिए, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और खाना रेडी है। सबको खिलाने के बाद और खाना खाने के बाद, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी, आ गई फिर से किचन में। किचन को साफ़ किया अच्छे से और अब बस अब जा रही हूँ सोने। तो मैंने कहा कि सारे जो सामान हैं उनको एक बार खोल करके देख तो लूँ कि क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं। लगभग आधे से ज़्यादा सामान मैं ले आई थी, बस फूल माला यही सब बचा हुआ था जो मेन उसी दिन आने थे, तो वो कल सुबह ही आएंगे, और बाकी सारे सामान आ गए थे। अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि अब थोड़ा भी काम करूं, और जाने से पहले मैंने सोचा लाओ इन लोग को निकाल करके सारे सामान को देख लूं कि क्या है आया था क्या छूट गया था। तो वही मैं निकाल करके एक डलिया में रख दे रही हूँ। कल सुबह पंडित जी भी जल्दी आ जाएंगे 8 बजते बजते, तो वो उधर पूजा की तैयारी करते रहेंगे, तब तक मैं खाना पीना भी देख लूँगी। और मम्मी है तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, सुबह से लेकर के रात तक का। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिन भर के कामों को
एक छोटे से ब्लॉग में दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने की है और उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद भी आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।